जय हिंद साथियों, आरआरबी ग्रुप डी के 2022 के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी लोग अब प्रीवियस ईयर के 2022 में पूछे गए सभी आरआरबी ग्रुप डी के प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी मददगार होंगे। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका प्रश्न है कि एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेमी की दूरी पर रखी है। लेंस से 30 सेमी की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा निर्मित होता है, तो लेंस के आवर्धन क्षमता किसके बराबर होगी? तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 5/6, दूसरा है -5/6, तीसरा है -6/5 और चौथा है 6/5। आपका सही जवाब हो जाएगा -6/5। यहाँ पर आप देखेंगे कि आवर्धन क्षमता जो होती है उसे यम से प्रदर्शित करते हैं और यम बराबर प्रतिबिंब की स्थिति बटे वस्तु की स्थिति होती है। प्रतिबिंब की स्थिति को v से और वस्तु की स्थिति को u से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर v का जो मान है वह 30 है और u का जो मान है 25 है। आप इसे काटेंगे तो 5 से दोनों कट जाएंगे, तो 5 छक्का 30 और 5 पचे 25 हो जाएगा, तो 5/6। और u का जो मान होता है वह निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस लिया जाएगा। साइक्लोहेक्सेन में कार्बन कार्बन बंध और कार्बन हाइड्रोजन बंध तथा इस प्रकार कुल संयोजी बंध कितने होते हैं? तो साइक्लोहेक्सेन में पूछा है, तो आपके ऑप्शन, पहला ऑप्शन है कि 4, 8 और 12, दूसरा है 6, 12, 18, तीसरा है 6, 10, 16 और चौथा है 4, 12, 16। आपका सही जवाब हो जाएगा 6, 12 और 18। देखिए कार्बन की जो संख्या होती है यहाँ पर कितनी होती है? 6 होती है। हाइड्रोजनों की संख्या जो होती है वह कितनी होती है? 12 होती है। और पूरे संयोजी बंध की बात करें इनके मध्य, तो कुल टोटल कितना हो जाता है? 18 होता है। कार्बन के मध्य 6 और कार्बन हाइड्रोजन के मध्य 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 18। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित चित्र में आपतित किरण तथा निर्गत किरण क्रमशः किसके द्वारा प्रदर्शित की गई है? तो देखिए आपके ऑप्शन, पहला ऑप्शन है सी और डी के द्वारा, दूसरा है सी और बी, सी और सी डी के द्वारा, तीसरा है ए बी और बी सी के द्वारा, चौथा है ए बी और सी डी के द्वारा। आपका जो सही ऑप्शन है ए बी और सी डी के द्वारा। देखिए यहाँ पर जो प्रिज्म है, प्रिज्म पे जो प्रकाश गिराई जाती है उसे ही आपतित किरण कहते हैं, तो ए बी आपतित किरण हो जाएगी। और यहाँ जो बाहर निकल रही है यह कौन सी? सी डी, यह निर्गत किरण हो जाएगी। इनमें से क्या लैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? आपके ऑप्शन, पहला है कि विखंडन, दूसरा है ग्राफ्टिंग, तीसरा है द्विग विभाजन और चौथा है मुकुलन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्राफ्टिंग। यह जो तीनों ऑप्शन है, विखंडन, द्विग विभाजन और मुकुलन, यह सभी के सभी अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण हैं। एक गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी और इसकी फोकस दूरी एफ के पद में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन होगा कि 2f के बराबर, दूसरा है f/4 के बराबर, तीसरा है f के बराबर और चौथा है f/2 के बराबर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 2f के बराबर। यहाँ पर देखिए जो दर्पण के क्या ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, तो यहाँ दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होती है। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या आपकी जो हो जाएगी वह फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसके दोगुने के बराबर होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकली है? आपका पहला ऑप्शन है तीस्ता, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है नर्मदा, चौथा है सतलुज। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा नदी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के आंकड़े के अनुसार 2022 में किस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? आपका पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है पंजाब, चौथा है हरियाणा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा। जनवरी 2022 में गेल के प्राकृतिक
गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण का भारत की पहली परियोजना किस स्थान पे शुरू की गई है? आपका पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा है ग्वालियर, तीसरा है उज्जैन और चौथा है भोपाल। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इंदौर में, इंदौर से शुरू की गई है। भारतीय संविधान के किस भाग में केवल अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता है? आपका पहला ऑप्शन है 9A, आपका दूसरा ऑप्शन 4A, तीसरा है 7 और चौथा है भाग 5। तो यहाँ पर आपको देखें, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा भाग 4A। मई 2022 में इनमें से किस मुख्यमंत्री द्वारा बसवराज बोम्मई एक नई स्वास्थ्य और कल्याण योजना ऐप आयु का शुभारंभ किया है? आपका पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है केरल। आपका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। नवरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? आपका पहला ऑप्शन है जैन, दूसरा है पारसी, तीसरा है सिख, चौथा है बौद्ध। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पारसी। दिसंबर 2021 में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं रक्षा के संवर्धन हेतु किस राज्य सरकार ने पुलिस की पिंक फोर्स की शुरुआत की है? आपका पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है केरल, चौथा है मेघालय। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा गोवा। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या क्या होगी? आपका पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 2, तीसरा है 1 और चौथा है 3। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 2। देखिए, कार्बन के कोषों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर आप आवर्त किसी भी परमाणु के अगर कोषों की संख्या पूछे तो आप उसके आवर्तों की संख्या को पता कर लीजिएगा। आवर्त सारणी में जो आवर्त होते हैं कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो देखिए, कार्बन जो है दूसरे आवर्त में उपस्थित है, इसलिए इसमें कोषों की जो संख्या होगी कितनी होगी? 2 होगी। अगला प्रश्न है कि एक गोली दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या के पदों के बराबर होती है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है r/2, दूसरा है r/4, तीसरा है 2r और चौथा है r। आपका सही जवाब हो जाएगा r/2। यहाँ पर आप जानते रहिए कि फोकस तथा वक्रता केंद्र की बीच की दूरी की बात कर रहा है। तो फोकस और वक्रता केंद्र की बीच की जो दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला प्रश्न है कि 29 अगस्त को भारत ने हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया। आपका पहला ऑप्शन है 1962 में, दूसरा है 1969 में, तीसरा है 1952 में और चौथा है 1956 में। आपका सही जवाब हो जाएगा 1956 में। कोई भी अभिक्रिया जो अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे कहा जाता है। आपका पहला ऑप्शन है अवक्षेपण अभिक्रिया, दूसरा है विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा है रेडॉक्स अभिक्रिया, चौथा है अपचयन अभिक्रिया। आपका सही जवाब हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। जो अभिक्रिया अवक्षेप उत्पन्न करेगी वह अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख भाषा युग्म सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है, आपका पहला ऑप्शन है मेघालय खासी, दूसरा है आंध्र प्रदेश तेलुगु, तीसरा है केरल कन्नड़, चौथा है मणिपुर मैतेई। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा केरल कन्नड़। केरल की जो भाषा है वह क्या है? मलयालम है, तो इसकी कन्नड़ नहीं होगी। सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? आपका पहला ऑप्शन है 1/5, दूसरा है 1/3, तीसरा है 1/2, चौथा है 1/4। आपका सही जवाब हो जाएगा 1/3।
2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान था? आपका पहला ऑप्शन है 135वां, दूसरा है 131वां, तीसरा है 161वां और चौथा है 128वां। आपका सही जवाब हो जाएगा 131वां। किसी दिए गए प्रतिरोध को दो बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध होगा। आपका पहला ऑप्शन है R, दूसरा है R/2, तीसरा है R/4 और चौथा है 2R। तो यहाँ पर आप देखेंगे सही आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वह R/2। किशोरावस्था के दौरान मानव के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों के लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है? आपका पहला ऑप्शन है मुहासे से युक्त तैलीय त्वचा, दूसरा है शरीर के विभिन्न हिस्सों में बालों का बढ़ना, तीसरा है उनकी दिखावट के प्रति सचेतता और चौथा है स्तन ग्रंथियों में वृद्धि। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा स्तन ग्रंथियों में वृद्धि। निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? आपका पहला ऑप्शन है फास्फोरस, दूसरा है नियान, तीसरा है आर्गन, चौथा है सल्फर। आपका सही जवाब हो जाएगा सल्फर। मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए मुख्य खतरों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होता है? आपका पहला ऑप्शन है समोच्चरेखीय जुताई, दूसरा है अधिक खेती, तीसरा है सिंचाई के घटिया तरीके, चौथा है मवेशी चारण। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा समोच्चरेखीय जुताई। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था? आपका पहला ऑप्शन है 1915 में, दूसरा है 1909 में, तीसरा है 1910 और चौथा है 1921 में। आपका सही जवाब हो जाएगा 1910 में। प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है? आपका पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा है मुंबई, तीसरा हैदराबाद, चौथा है दिल्ली। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मुंबई। किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? आपका पहला ऑप्शन है ई कोलाई कोलीफॉर्म, दूसरा है साल्मोनेला टाइफी, तीसरा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, चौथा है विब्रियो कोलेरा। आपका सही जवाब हो जाएगा ई कोलाई कोलीफॉर्म।